दोस्तों नमस्कार। और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बड़ी ही उपयोगी और शैक्षिक जानकारी साझा की जाती है। तो हम समझने वाले हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या क्या बदलाव अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले एजुकेशन की पॉलिसी के माध्यम से क्या सिस्टम था और आज सिस्टम क्या है। तो साथियों, रटना तो भूल जाइए, अब समझने की बारी है। किसकी? अब समझने की बारी है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर। क्या सच में समझना पड़ेगा? क्या सच में रटना बंद करना पड़ेगा? ये इन बदलावों के माध्यम से आपको समझने को मिलेगा। तो साधारण और आसान भाषा में हम बात करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बदलाव अगर आप देख रहे हैं तो वो है शैक्षिक ढांचे में बदलाव, यानी एजुकेशनल स्ट्रक्चर में आपको बदलाव देखने को मिलता है। पहले हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर था 10+2 का, जो कि पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक को इंडिकेट करता था। आज का जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, वो है 5+3+3+4। यानी अगर एज के हिसाब से देखें तो आज बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल में एंटर करता है और 18 साल तक की उम्र तक बच्चा 12th क्लास पास करता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया और इस स्ट्रक्चर को 4 भागों में यानी 4 स्टेज पर, और उन्हें स्टेज का भी नाम रखा गया है, फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर 5 साल का ड्यूरेशन आता है, 5 साल का ड्यूरेशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष फोकस दिया गया है। क्योंकि हमारे पहले साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा था कि 6 साल की उम्र तक बच्चे का 85% माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए 6 साल तक की उम्र को जो है महत्वपूर्ण माना गया है। और उसमें 5 साल का, ये जो 3 साल से बच्चा एंटर करता है और बाल बाटिका नंबर 1, बाल बाटिका नंबर 2, बाल बाटिका नंबर 3 और उसके साथ साथ क्लास 1 एंड क्लास 2, ये 5 साल का जो फाउंडेशनल स्टेज है वहां बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के लिए। तो ये हमने समझा स्ट्रक्चर में परिवर्तन। बाकी विस्तार से और समझना चाहते हैं तो हम सेकंड वीडियो इसका बनाएंगे, उसमें आप समझेंगे। क्योंकि केवल हम इसके मोटे मोटे बदलाव यहां देखने वाले हैं, उसके साथ साथ देखेंगे कि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बात इस पॉलिसी के माध्यम से की गई है। जो हम कह रहे हैं ना कि रटना बंद, तो समझ लीजिए रटना बंद। समझोगे तो नंबर आएंगे। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर फोकस किया गया है। इसका मतलब है रटने से अधिक समझने पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बदलाव देखें तो मातृभाषा में एजुकेशन पर जोर दिया गया है, स्थानीय भाषा में एजुकेशन पर जोर दिया गया है। मातृभाषा में तो पहले भी एजुकेशन थी, लेकिन विशेष रूप से कक्षा 5 तक की जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में दी जाएगी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है। तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे या नहीं, आप समझ सकते हैं। जब मातृभाषा में
और उनकी आसपास की लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। जिसकी माँ अंग्रेजी बोलती हो तो बच्चा अंग्रेजी बोलना जन्म से सीख जाता है। जिसकी माँ हिंदी बोलती हो तो बच्चा हिंदी बोलना बढ़िया जन्म से सीख जाता है। जिसकी माँ पंजाबी बोलती हो तो पंजाबी बोलना जन्म से बढ़िया से सीख जाता है। ऐसा है या नहीं? यस, उसे किसी ग्रामर की, किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके साथ साथ बच्चा जल्दी से और बेहतर तरीके से समझ पाएगा जब मातृभाषा और स्थानीय भाषा में बच्चे को पढ़ाया, लिखाया और समझाया जाए। विषय चुनने की आजादी। पहले क्या था? पहले था कि बच्चे को या तो साइंस या कॉमर्स या आर्ट लेनी होती थी और उससे संबंधित उसे सब्जेक्ट लेने होते थे। तो ये जो व्यवस्था थी अब तोड़ दी गई है साथी। अब एक बच्चा साइंस के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, आर्ट ड्राइंग भी पढ़ सकता है। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव, स्किल और रोजगार पर फोकस किया गया। यानी स्किल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल सिखाने पर जोर, और वो भी विशेष रूप से पहले तो सिखाया जाता था कक्षा 9वीं के बाद या 11वीं के बाद, लेकिन अब कक्षा 6 से वोकेशनल स्किल बच्चों को सिखाए जाएंगे, जैसे कि कोडिंग, कारपेंटिंग और एंट्रेंसशिप भी कराई जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में करी गई है, जिससे कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए भी तैयार किया जा सके। और बात रही परीक्षा की, तो परीक्षा प्रणाली में भी बहुत बदलाव किया गया है। जैसे कि पहले सतत मूल्यांकन की बात होती थी, तो सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस मूल्यांकन तो आज भी होगा, लेकिन वर्ष में 2 बार परीक्षा, और वो भी कैसी परीक्षा? रटने वाली नहीं। बच्चों के लिए जो क्वेश्चन आएंगे उसमें समझ पर जोर दिया जाएगा, और जो समझ के काम करेगा, समझ के क्वेश्चन के आंसर देगा, उसको नंबर दिए जाएंगे। यानी इसे आसान पैटर्न बनाया गया है साथियों। आगे और बदलाव की बात करें तो डिजिटल शिक्षा पर जोर, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल कंटेंट। आप दीक्षा पोर्टल पर यानी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखते हैं, इस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा। और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा। डिग्री सिस्टम में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले 3 साल की डिग्री करनी पड़ती थी। जब यूजी की बात करते थे यानी ग्रेजुएशन की बात करते थे, तो 3 साल की डिग्री करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसे डिग्री मिलती थी बच्चे को। लेकिन अब अगर बच्चा 1 साल भी ग्रेजुएशन की कक्षा में जाता है, वहां पास करता है, तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल 4 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे डिग्री मिलेगी। यानी उसकी पढ़ाई की जो साल है वो बर्बाद नहीं होगी। अगर वो बीच में किसी कारण से रुक भी जाता है तो उसकी साल बर्बाद नहीं होगी। है ना? है बदलाव, बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है साथियों। शिक्षकों के लिए अगर बात करें तो पहले जो बीएड 1 साल की हुआ करती थी, अब बीएड इंटीग्रेटेड करके दी जाएगी, यानी 4 साल का कोर्स होगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इस तरीके से 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा बीएड का। तो जब अच्छे शिक्षक तैयार होंगे तो अच्छी शिक्षा की उम्मीद की जा सकती है साथियों। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चे का 360 डिग्री
पर मूल्यांकन होगा, यानी उसका संपूर्ण विकास होगा। जैसा कि गांधी जी भी कहते थे, चहुमुखी विकास, चारों तरफ का विकास। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में खेल कूदों पर जोर, चित्रकला पर जोर, नैतिक शिक्षा पर जोर और व्यक्तिगत डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके। और इन सब के भी नंबर उसके रिजल्ट कार्ड में, यानी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसमें उसका नंबर भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं साथियों कि अब शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित नहीं, अब जीवन जीने की शिक्षा देगी साथियों, जीवन जीने की शिक्षा। समझ में आया? और जीवन जीने की शिक्षा यानी बच्चों के अंदर मूल्य डाले जाएंगे, जो कि ह्यूमन राइट्स के माध्यम से मिलते हैं, नैतिक शिक्षा के माध्यम से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज होती हैं। इस तरीके के मूल्य पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को दिए जाएंगे। क्या ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं, वो देश के हर नागरिक की जरूरत है या नहीं? यस, अगर जरूरत है, आप ये महसूस करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, फिर हम ह्यूमन राइट्स पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज पर एक अलग से वीडियो बना करके आपको देंगे। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने जरूरतमंद साथियों के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आगे मिलेंगे एक बड़े ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।